वेलकम बैक। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और बात करेंगे अचानक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले काफी ज्यादा तेज कर दिए, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त हड़कंप मच चुका है। बिल्कुल, और इसी की वजह से 21 अगस्त तक कई उड़ानें भी कई देशों में बंद कर दी गई हैं। भारत में भी कई एयरलाइंस ने उड़ानें बंद कर दी हैं। खासतौर पर ईरान और इजराइल की जो उड़ानें हैं उन सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस पर रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के बीच चरम पर पहुंचा तनाव किसी भी वक्त महायुद्ध का रूप ले सकता है। ईरान ने एक तरफ जहां इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं खतरा भांपकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजराइल ने भी कमर कस लिया है। IDF हाई अलर्ट पर है और इजरायली सेना मोर्चा संभाले जमीन से लेकर आसमान तक अपनी नजर टिकाए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस बार इजराइल पर हमले के लिए बेहद खतरनाक रणनीति बनाई है, जिसके तहत ईरान इस बार इजराइल पर 3 तरफ से हमला करने की ताक में है, जिसमें उसका साथ हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन दे रहे हैं। इजराइल पर होने वाले हमले की आशंका इतनी ज्यादा है कि मौजूदा खतरे को भांपते हुए जहां इजराइल ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है, तो वहीं अमेरिका ने भी अपने वादे के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा में अपनी सबसे खतरनाक युद्धपोत को मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिया है और ईरान को चेताते हुए साफ कर दिया कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमले की गुस्ताखी की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि अमेरिका की ये धमकी बेशक ईरान के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वो हर कीमत पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला करने को लेकर गंभीर है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि अगर उसने अब खामोशी अख्तियार की तो मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इसी कड़ी में अब IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के चीफ प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है। इजराइल को उसके कृत्य का सही समय पर जवाब जरूर मिलेगा। इजराइल पर अटैक की आशंका के बीच अमेरिका को IRGC के दिए गए संदेश को भी सीधे ईरान के इरादे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल को जो खुफिया जानकारी मिली है उसमें भी ये साफ संकेत दिए गए हैं कि ईरान इस हफ्ते किसी भी दिन गुरुवार से पहले बड़े पैमाने पर इजराइल पर हमला कर सकता है, जिसमें उसका सबसे ज्यादा साथ हिजबुल्लाह निभाएगा। इजराइल को मिली इस खुफिया जानकारी में इसलिए भी दम है क्योंकि हिजबुल्लाह ने बीते सोमवार को भी उत्तरी इजराइल में एक सैन्य ठिकाने पर कई रॉकेट दागे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि आशंका जताई जा रही है महायुद्ध की, लेकिन किसमें कितना दम है ये भी आपको पॉइंटर्स के जरिए बता देते हैं। ईरान की बात करें तो कितने सैनिक है, 11.8 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल की बात करें तो 6.7 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि एक्टिव सैनिक कितने हैं ग्राउंड पर, 6.10 लाख बताए जा रहे हैं ईरान के पास, और इजराइल की बात करें तो 1.70 लाख बताए जा रहे हैं इजराइल के पास। इसके अलावा रिजर्व सैन्य बल की बात करें तो 3.5 लाख ईरान के पास है। इजराइल की बात करें तो 4.65 लाख इजराइल के पास है। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो पैरामिलिट्री 2.2 लाख ईरान के पास है और करीब 35,000 इजराइल के पास है। अब आपको अंतर डिफरेंस बता रहे हैं क्या कुछ ताकतें। वायु सैनिक की बात करें तो ईरान के पास 42,000 है और इजराइल की बात करें तो 89,000 इजराइल के पास है। इसके अलावा थल सेना की बात कर लेते हैं तो करीब 3 लाख ईरान के पास है और 5.26 लाख इजराइल के पास है। थल सेना के बाद नौसैनिकों की बात करें तो ईरान की सबसे पहले इंफॉर्मेशन देते हैं, 18,500 ईरान के पास है और इजराइल के पास करीब 19,000 है। 19,500 इजराइल के पास है। ये नौसैनिक की जानकारी आपको दे रहे थे, अंतर आपको बता रहे थे किसमें कितना है दम।
और देखिए लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस वक्त अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आ रहा है और अमेरिका की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से अमेरिका ने दरअसल अपनी जंगी बेड़े जो है उनको रवाना कर दिया है। और ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त इजराइल के संपर्क में अमेरिका है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, खबर ये भी सामने आ रही कि ईरान को चेतावनी दी गई है। कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जो कि इस वक्त ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। ईरान ने भले ही खुले तौर पर अभी जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके इशारे पर जिस तरह से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमला किए जा रहे हैं, वो दुनिया को महातबाही की तरफ धकेल रही है। ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हर हमले का पुरजोर जवाब दे रही है, जिसके चलते हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में अचानक हुई ये बढ़ोतरी साफ इशारा कर रही है कि दुनिया जिस महायुद्ध से डर रही थी वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ईरान के भड़काऊ रवैये ने अब इजराइल के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। IDF ने ईरान की इस उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर बयान जारी करते हुए कहा, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत व्यापक हमले की योजनाएं हैं और हम उन योजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली सेना की ये चेतावनी इस मायने में भी बेहद खास है, क्योंकि IDF की तरफ से दिए गए इस बयान से कुछ घंटे पहले ही पश्चिमी देशों ने भी ईरान के आक्रामक तेवर को देखते हुए कई मोर्चों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां अमेरिका ने अपने घातक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और अब्राहम लिंकन जैसे खतरनाक विमान वाहन युद्धपोत को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है, तो वहीं अपने दोस्त इजराइल पर मंडराते खतरे को भांपते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ईरान को चेतावनी देते हुए एक साझा बयान भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया, हम मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को कम करना चाहते हैं। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता जल्द होना चाहिए। हम ईरानी आक्रामकताओं और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के खिलाफ इजराइल की रक्षा में एकजुट है। इजराइल को ईरान की तरफ से सैन्य हमले की दी जा रही धमकी खत्म होनी चाहिए। इजराइल पर कोई भी हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर साबित होंगे। जाहिर है मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक को ईरान के इरादे की भनक लग चुकी है, इसलिए अब ईरान को काबू में करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान जिस तरह से तेवर दिखा रहा है और वो एक एक करके जिस तरह से अमेरिका के दुश्मनों से गले मिल रहा है, ये कहना लगभग नामुमकिन है कि महायुद्ध करने पर उतारू ईरान अपने कदम वापस खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए अमेरिका की नीयत यूं तो हमेशा पूरी दुनिया में चौधराहट दिखाने की रहती है और आप बखूबी ये भी जानते हैं कि ईरान से किस तरह से दुश्मनी है अमेरिका की। यही कारण है कि इजराइल से दोस्ती का हवाला देकर हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान को नक्शे से गायब कर देना चाहता है। लेकिन इस बार अमेरिका की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उन 4 महाशक्तियों ने हाथ अमेरिका के खिलाफ मिला लिया है, जिसकी जुगलबंदी से अमेरिका के होश ठिकाने लग सकते हैं। ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। सावधान हो जाइए, धमाका होने वाला है। तरक्की की ओर बढ़ते विश्व को जंग की आग में झोंका जा रहा है। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया में किसी भी वक्त एक चिंगारी ही धमाका कर सकती है। मतलब तीसरे विश्व युद्ध की टिक 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 शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट में उतार दिया है और अमेरिका ने यहां पर अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल USS अब्राहम लिंकन को भेजने जा रहा है। हमास के चीफ रहे हानिया की मौत के बाद से वर्ल्ड वॉर का प्लॉट तेजी से मिडिल ईस्ट में तैयार हो गया है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व तोड़ने के लिए उसके दुश्मन मुल्क एकजुट हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ पुतिन, जिनपिंग और खामनेई के साथ ही किम जोंग ने भी कोई बड़ा युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। चीन ने भी खुलेआम ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये
विश्व युद्ध की आहट है। अमेरिका के खिलाफ अगर देखा जाए, अगर रशिया मिल जाता है, चाइना मिल जाता है, ईरान मिलता है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी मिल जाता है, और अगर ये सब मिलकर एक किसी तरह का कोऑर्डिनेटेड अटैक या किसी भी तरह की बात अमेरिका के खिलाफ करते हैं, तो निश्चित है कि अमेरिका के साथ भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ मिलेंगे। एंड ऑब्वियस बात है कि ये जो युद्ध का स्वरूप है वो छोटा नहीं रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा, और डेफिनेटली